कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो, सब बहुत मेहनत कर रहे हो। तो फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स को आगे बढ़ाता हूँ। आज का जो एडजस्टमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है और कौन सा एडजस्टमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये देख लो। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, और इसके साथ साथ इस एडजस्टमेंट के साथ साथ हम लोग न्यू प्रोविजन यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाला भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस? पहले इस चीज को समझते हैं। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है, सपोज कि आप एक प्रीमियम कंज्यूमर हो किसी एक टीवी शोरूम का। टीवी शोरूम यानी जहां टेलीविजन बिकता है, वहां के आप एक प्रीमियम कस्टमर हो। हमेशा आप कुछ ना कुछ अपडेटेड जो चीजें आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, आप उनको उस दुकान से खरीदते हो। तो उस दुकानदार का, उस सेलर का आपके पास फोन आता है, कहता है भैया एक नया टेलीविजन आया है, स्मार्ट टीवी आया है, क्या आप उसको लेना चाहोगे? तो आपने कहा भैया पहले क्या आप मुझे 7-8 दिन उसको टेस्ट करने के लिए दोगे? अगर मेरे को पसंद आया तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो दुकानदार ने कहा सर क्या बात कर रहे हो, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हो, मैं आपको जरूर जरूर ये टेलीविजन दूंगा। तो वो आपके पास, आपके घर पे वो टेलीविजन भेज देता है और आपसे कहता है 7 दिन के अंदर अगर आपका अप्रूवल नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि आपने इस टेलीविजन को खरीद लिया। इसको सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कहते हैं। तो ये जो 7 दिन का मोहलत आपको दिया जाता है सेलर की तरफ से, अगर आप 7 दिन के अंदर आपकी तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आता है तो सेलर इसको सेल मान सकता है। और अगर अप्रूवल उससे पहले आ जाता है कि भैया अगर आपको नहीं लेना है तो आपको अप्रूवल 7 दिन से पहले उनको देना पड़ता है। तो सवाल है इन 7 दिनों तक सेलर इस गुड्स को क्या ट्रीट करे? 7 दिनों तक जो आपके यहां इन्होंने भेजा है उसको क्या ट्रीट करना चाहिए? तो नियम कहता है कि ये गुड्स सेलर को क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा मानना चाहिए, सेल नहीं मानना चाहिए। ये दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लो, तभी इस एडजस्टमेंट को बना पाओगे। क्लियर? तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से इसका पूछता है फाइनल अकाउंट्स में। ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, सेल दिया हुआ है 1 लाख रुपया, डेटर्स दिया हुआ है 30,000 रुपया। एडजस्टमेंट कहता है क्लोजिंग स्टॉक इस फर्म का है 10,000। Goods costing 5,000 were sent on approval basis at rupees 6,000 were treated as sales। जिस बात का डर था अकाउंटेंट ने वही किया। 5,000 का गुड्स सेलर ने कस्टमर को भेजा अप्रूवल बेसिस पे और कहा कि आप 7 दिन तक इसका अप्रूवल दे दो। अकाउंटेंट को इसका रूल नहीं पता था और उसने उसको सेल मान लिया। मैंने क्या कहा था आपसे, इसको सेल नहीं मानना है, क्या करना है, इसको पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मानना है। तो यहां पे ये अकाउंटेंट ने जो गलती किया उसको हमें सुधारना है। दूसरा, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%, ये भी इसके साथ शामिल है। आओ देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो चूंकि सेल का है चीज, तो सेल तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरह से हम इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाबू ध्यान से देखो, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और तुम सबको पता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड में सेल्स आता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं सेल्स। ये सेल्स आ गया 1 लाख रुपया, 1 लाख का सेल्स गिवन है, तो मैंने 1 लाख रुपया यहां पे लिख दिया। अब क्या है, अकाउंटेंट ने क्या गलती किया था, फिर से इसको पढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट रुपीज 6,000 वर ट्रीटेड एज सेल्स। 5,000 इस गुड्स का कॉस्ट प्राइस था, इसको इन्होंने कस्टमर के पास भेजा था 6,000 रुपए में, ऑन अप्रूवल बेसिस भेजा था और इसको मुझे ट्रीट करना था क्लोजिंग स्टॉक, पर अकाउंटेंट ने उसको एक्चुअल सेल पहले ही मान लिया। गलत किया, सेल्स में उसको इंक्लूड कर लिया। तो अब एक अच्छे बच्चे होने के नाते हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में से 6,000 रुपए को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 अमाउंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या करना है, इस सेलिंग प्राइस को सेल्स में से माइनस कर देना है। तो यहां पे मैं माइनस कर रहा हूं और इसको लिख रहा हूं सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ये 6,000 मैंने माइनस कर दिया और बाहर लिख दिया 94,000 का ये नेट सेल्स आ गया। सर दूसरा ट्रीटमेंट कहां पे आएगा? दूसरा ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के साथ करेंगे। तो भैया क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास था कितना, 10,000 का था।
इसके साथ इन गुड्स को ऐड कर देना है। मैं बार बार कह रहा हूं, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक एंड नॉट द पार्ट ऑफ योर सेल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के साथ कॉस्ट ऑफ सेल ऑन रिटर्न को ऐड कर देंगे। इसका कॉस्ट प्राइस क्या था 5000, तो इसको आप ऐड कर देंगे, ये आ गया 15000। तो सवाल है, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर कॉस्ट प्राइस को क्यों ऐड किया जा रहा है, तो इसके पीछे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज हमारे सर पे होना चाहिए। क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज? इसी चैप्टर में आपको सिखाया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो मार्केट प्राइस है 6000, कॉस्ट प्राइस है 5000, तो क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए दोनों में से जो कम है, दैट इज 5000, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसका रिपार्केशन देखते हैं बैलेंस शीट में कहां पे आएगा। तो भैया बैलेंस शीट में क्या होता है ना, बैलेंस शीट में ये आपका हो गया एसेट, ये आपका आ गया लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट साइड में आता है डेटर्स। अब जरा सोचेंगे हम ध्यान से, हम अच्छे बच्चे हैं, सोचेंगे कि हमारा जो अकाउंटेंट था उसने इस ट्रांजैक्शन को किस में डाल दिया था, इस ट्रांजैक्शन को उसने सेल्स में डाल दिया था। तो क्या एंट्री किया होगा उस समय, उसने सेल का क्या एंट्री किया होगा, उसने सेल का एंट्री किया होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यानी उन्होंने दो चीज को बढ़ाया था, एक डेटर को बढ़ाया था और दूसरा सेल्स को बढ़ाया था। तो हमने सेल्स को ऑलरेडी माइनस कर दिया है, अब बारी है डेटर्स को माइनस करने का। होपफुली दिस इज क्लियर। तो डेटर्स हमारे पास था, आप यहां से देख सकते हो 30,000 का डेटर्स था, और यहां से मैं माइनस करूंगा सेल ऑन अप्रूवल 6000, बच गया हमारे पास 24,000 का डेटर, 24,000 का डेटर बच गया। यहां तक आई थिंक क्लियर है। तो सेल ऑन अप्रूवल का 3 जगह ट्रीटमेंट हमने आपको सिखाया। कहां कहां? पहले नंबर पे क्या हुआ, पहले नंबर पे क्या हुआ, जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस का सेलिंग प्राइस था उसको मैंने सेल से माइनस किया, और दूसरा कहां से माइनस किया, डेटर से। और फिर तीसरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक के साथ आप कॉस्ट ऑफ सेल ऑन रिटर्न को ऐड कर दें। सो सिंपल, वेरी सिंपल। अब आता है तीसरा एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। तो आपसे कह रहा है कि आप प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करो 5%। तो ये प्रोविजन जो है ये हमेशा हम लोग डेटर्स पे निकालते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और तुम्हें मैंने सिखाया है कि इसे हम न्यू प्रोविजन के नाम से जानते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन रहता है उसको ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं, जो बाहर रहता है उसको न्यू प्रोविजन बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यू प्रोविजन हम लोग कैसे निकालेंगे, जो डेटर का अमाउंट बचा है ना, ये ध्यान देना सब कोई, 24,000 पे हम निकाल लेंगे। कितना परसेंट दिया हुआ है, 5%। तो 24,000, 24,000 का 5% निकाल लेंगे, 1200 आएगा। और इस 1200 को हम दो जगह ट्रीट करते हैं। पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तुम सबको पता है कि न्यू प्रोविजन पीएनएल के अंदर आता है, तो मैंने डाल दिया। और दूसरा ट्रीटमेंट उसका कहां पे आएगा, डेटर में से आप इसको माइनस करोगे। न्यू प्रोविजन दैट इज कितना निकाला मैंने, 1200, वो माइनस हो गया, तो 22,800 आ गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। होपफुली आप सबको ये एडजस्टमेंट समझ आ गया। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।